Dear student, today we have to learn the new topic of operating system. First, we have to define the program is BTech. It is a IT branch and fifth semester, third year students. This is the IT 501, the paper code. Topic is Unit 1, Introduction of Operating System. Topic is Operating System Services and Design and Implementation. This is lecture 5, July-December 2020 session. Sirish Mondabe, myself, and Assistant Professor ITM QI. Now, first we have to define the content of this PPT. So first one is prerequisite, then after that operating system services, then operating system design and implementation, and learning outcomes and references. ये हमारे पास कंटेंट होंगे जिसको हम इस पीपीटी में देखेंगे कि प्रीरिक्विसाइट्स क्या होंगे इसके, ठीक है। जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके पहले के आपके पास जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज की हम बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, और लर्निंग आउटकम्स और रेफरेंसेस की बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीरिक्विसाइट। अब जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, और इससे पहले हमने 3 या 4 इसके पीपीटी देख चुके हैं, वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ओवरव्यू बात की थी, ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी, ठीक है, और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की। तो इन सब से हमारा एक बेसिक कंसेप्ट जो निकल के आ रहा है उस पर हम डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट को एक जनरल आइडिया होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट और उसकी फंक्शनलिटी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट क्या है और उसकी फंक्शनलिटी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्यों यूज किया जा रहा है। कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंटरमीडिएट काम करता है, यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्ड, ठीक। और इसके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना, ये इसके बेसिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट आउटपुट को मैनेज करना, ठीक है, ये सारी इसके बेसिक फंक्शंस हैं जो हम स्टडी कर चुके हैं। अब स्टूडेंट को एक जनरल आइडिया होना चाहिए या जनरल नॉलेज होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट टास्क, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास मैनेजमेंट टास्क होते हैं, ठीक। इसके अलावा स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, जनरल आइडिया अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम डिफरेंट टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं, 8 या 9 हमने डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े, जिसमें हमने मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, और उसके अलावा हमने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। तो हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। तो एक जनरल आइडिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, कौन से फंक्शन वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, और हमारे पास कौन कौन से मैनेजमेंट टास्क होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स होते हैं, ये हम एक प्रीरिक्विसाइट्स में हम देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज की बात करते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। जो हम बेसिक डेफिनेशन में बता रहे हैं फिर से एक बार, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देगा जहां पर हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, बट वो प्रोग्राम सही होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करेगा, एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स को, ठीक है, यूजर ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, क्या करेगा, एक सर्विस प्रोवाइड करेगा प्रोग्राम को और यूजर्स को, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए। मतलब हमारे पास प्रोग्राम के लिए जो हमें सर्विस प्रोवाइड करना है या यूजर जो प्रोग्राम को रन कराना चाह उसके लिए जो सर्विस प्रोवाइड करना है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया, ठीक। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज होती है, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है प्रोग्रामर को, जहां पे हम प्रोग्रामिंग टास्क क्या कर सकते हैं, इजियर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज में क्या बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जहां हम किसी प्रोग्राम को क्या करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक। और ये क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स को और यूजर को, जो कि प्रोग्राम को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक, या एग्जीक्यूट कर रहा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा जो कि क्या करता है, कन्वीनियंस होता है प्रोग्रामर के लिए, जहां पे हम अपने प्रोग्रामिंग टास्क को इजियर वे में क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं और एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस के बारे में बात कर रहा है कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा, ठीक। हम बात करते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे यूजर और अदर सिस्टम प्रोग्राम्स के बारे में बात की है कि यूजर और जो भी सिस्टम प्रोग्राम्स होंगे वो यहाँ पे होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास GUI, बैच, कमांड लाइन, मतलब ये आपका यूजर इंटरफेस कहलाता है। बीच में आपका ये सिस्टम कॉल होगा, ठीक। फिर आपकी जो सर्विसेज हैं उसके बारे में बात करते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल सिस्टम, कम्युनिकेशन, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो ये डिफरेंट सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका हार्डवेयर। बेसिकली हम कैसे, हमने जो बेसिक डायग्राम पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ,
फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आपके पास क्या होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, और फिर आपके पास यूजर होता है। ठीक है, तो ये हम बेसिक पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस है उसका जो बेसिक डायग्राम दिया हुआ है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो यूजर एंड अदर सिस्टम प्रोग्राम, हमारे पास बहुत सारे सिस्टम प्रोग्राम्स होंगे और यूजर्स होंगे। ठीक है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को यूज कर रहे हो। ठीक, अब हम बात करते हैं जो नया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूजर इंटरफेस की हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूजर इंटरफेस क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करेगा, डिफरेंट टाइप के यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या, यूजर किस तरह से इंटरफेस कर रहा है। ठीक है, मतलब क्योंकि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक एफिशिएंट में क्या क्या पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूजर इंटरफेस की बात कर रहे हैं कि यूजर का इंटरफेस किस तरह से क्रिएट हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यूजर के इंटरफेस के लिए हम यहाँ पे 3 टाइप के इंटरफेस की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, इसकी हम बात कर रहे हैं कमांड लाइन इंटरफेस की, जिसको हम CLI कहते हैं। दूसरा हम बैच इंटरफेस की बात करेंगे और तीसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, GUI की बात करेंगे। जब हम कमांड लाइन इंटरफेस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं टेक्स्ट कमांड को। क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट कमांड को यूज करेंगे और मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, और वो एंटर करेंगे। कमांड लाइन आर्गुमेंट कुछ नहीं होता, कमांड लाइन इंटरफेस कुछ नहीं होता। कमांड लाइन इंटरफेस में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कमांड यूज करेंगे और मेथड को यूज करेंगे और क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स जैसे हम बात करें, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें डॉस होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जो कमांड लाइन इंटरफेस पे वर्क करता है, हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ कमांड्स होती हैं, ठीक, और मेथड होती है जिसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, तो कमांड लाइन इंटरफेस क्या होगा, टेक्स्ट कमांड होता है और मेथड होती है जिसको हम एंटर कराते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे पास सर्विसेज होती है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, या जो भी हमारे पास कमांड और इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर आपका होता है बैच इंटरफेस, तो जो कमांड्स और जो डायरेक्टिव्स होंगे, जो हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे फाइल। वहां पर नंबर ऑफ कमांड्स होती हैं और डायरेक्टिव्स होती हैं। ठीक है, और ये कमांड और डायरेक्टिव को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इसके बाद ये जो फाइल्स होंगी वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। जिसको मैं क्या कहता हूँ, दैट इज बैच इंटरफेस। क्या कहूंगा, बैच इंटरफेस। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं बैच इंटरफेस की, कि हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ कमांड डायरेक्टिव होंगी जिनको हमें कंट्रोल करना होगा। और ये नंबर ऑफ कमांड डायरेक्टिव्स के लिए हमारे पास कुछ कमांड होंगी जो कि हम एंटर कराएंगे पर्टिकुलर फाइल। ठीक है, और ये फाइल जब होगी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, तो ये क्या कहलाएगी, दैट इज बैच इंटरफेस। ठीक, अब हम बात करते हैं GUI, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो GUI होता है ये एक टाइप होता है यूजर इंटरफेस का। ठीक है, जहां पर यूजर जो है इंटरफेस करेगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू। यूजर क्या करेगा, इंटरफेस करेगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू बाय विजुअल इंडिकेटर रिप्रेजेंटेशन, बाय विजुअल इंडिकेटर रिप्रेजेंटेशन। मतलब GUI में कुछ नहीं होता है। GUI में हमारे पास जो नंबर ऑफ आइकॉन्स हमें दिख रहे हैं, नंबर ऑफ हमारे पास जो ग्राफिकल जैसे कलर्स है, टेक्स्ट है, ये सारी चीजें दिख रही हैं, वो सब आपको GUI के थ्रू प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो GUI एक प्रकार का टाइप होता है यूजर इंटरफेस का, जहां पर यूजर क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका कीबोर्ड, माउस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और बाय विजुअल इंडिकेटर रिप्रेजेंटेशन, ये एक विजुअल इंडिकेशन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया। और एक और चीज क्लियर करने की, कमांड लाइन इंटरफेस हमने किसकी बात की थी, हमने बात की थी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब मैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बात कर रहा हूँ तो इसमें हम विंडोज की बात करें। विंडोज में जितने भी आपके आइकॉन्स हैं, जितने भी आपका कलर है, सेटिंग, ये सारी चीजें GUI के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से हमने क्या बात की, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें सबसे पहले हमने यूजर इंटरफेस की बात की। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वो क्या करते हैं, यूजर इंटरफेस का यूज करते हैं। तो पहला आपका है कमांड लाइन इंटरफेस, जहाँ पे हम कमांड और टेक्स्ट को यूज करते हैं। बैच इंटरफेस, जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कमांड्स होंगी जो हम पर्टिकुलर फाइल में यूज करेंगे, एंटर करेंगे और उस पर्टिकुलर फाइल को एग्जीक्यूट कराएंगे। फिर हम GUI इंटरफेस की बात कर रहे हैं, जहां पर हमारे पास क्या होगा, ये इंटरफेस का टाइप कहलाता है। ठीक है, जहां पर यूजर इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू और एक विजुअल इंडिकेटर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज में पहला पॉइंट था यूजर इंटरफेस। अब हम जाते हैं नंबर ऑफ सर्विसेज के बारे में, क्योंकि एक बार हम डायग्राम को देखें तो आपका जो सेकंड पॉइंट रहा, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने कवर कर लिया। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हमने GUI, बैच और कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में बात की। अभी हम सिस्टम कॉल्स में बाद में जाएंगे, पहले हम सर्विसेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक, तो जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, तो अब देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की बात करें
तो जब हमने बेसिक आपको बताया हुआ था, ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बारे में, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिस्टम क्या करता है, प्रोग्राम को लोड करेगा मेमोरी में और रन कराएगा पर्टिकुलर प्रोग्राम। अब इसका कंसेप्ट हम समझते हैं, पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में। तो क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, वो कहाँ पड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो स्पेस में लेके चलते हैं, एक मेन मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम जो कि अभी यूज नहीं हो रहा है तो उसको हम कहाँ रखते हैं, अभी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। अब हमें ये देखना कि अगर हमें किसी अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो हम उसको कहाँ कर देते हैं, मेन मेमोरी लोड कर देते हैं, और उसके बाद उसको हम क्या करा देंगे, एग्जीक्यूट करा देंगे। मतलब अगर किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमें कराना होगा तो हमें मेन मेमोरी रखना पड़ेगा, तब हम उस प्रोग्राम को क्या कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं, ठीक है। तो दैट इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। पहला सर्विस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर मुझे किसी अपने प्रोग्राम को क्या कराना हो, एग्जीक्यूट कराना हो, तो उसको मुझे मेमोरी में लोड करना होगा, ठीक। इसके बाद आता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। हमारे पास सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। अब जो रनिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है, अगर कोई प्रोग्राम रन हो रहा है तो इसको रिक्वायरमेंट क्या की होगी, इनपुट आउटपुट की होगी। कोई भी प्रोग्राम जो रन होगा उसको क्या की जरूरत होगी, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत होगी, और ये जो इन्वॉल्व करता है फाइल को और इनपुट आउटपुट, ये क्या करेगा, नंबर ऑफ फाइल्स को इन्वॉल्व करेगा इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट के लिए या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज, ठीक। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो यूजर होगा वो कम्युनिकेशन करेगा डिवाइस ड्राइवर से, और ये डिवाइस ड्राइवर को मैनेज करने का काम जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जो कि हम सिस्टम में यूज कर रहे हैं। अब इस नंबर ऑफ डिवाइसेस से जो हमें कम्युनिकेशन करना होगा, यूजर कम्युनिकेट करेगा, वो किसकी सहायता से करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज योर सेकंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। जहां पे हम क्या बता रहे हैं कि कोई भी रनिंग प्रोग्राम जो होगा उसको रिक्वायरमेंट क्या की होगी, इनपुट आउटपुट की होगी, और ये जो है इन्वॉल्व करता है फाइल को और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। अब अगर कोई भी यूजर जो है कम्युनिकेशन करना चाह रहा है किसी पर्टिकुलर डिवाइसेस से, डिवाइस ड्राइवर से, तो उसको मैनेज करने का काम या कम्युनिकेशन कराने का काम किसका होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का। दैट इज योर सेकंड सर्विसेज। थर्ड हम बात करते हैं फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। तो जो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, सबसे पहले हम फाइल के बारे में डिस्कस करें। हम पहले भी फाइल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि फाइल क्या होता है। फाइल एक नेम होता है जहां पर मैं रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या करता हूँ, स्टोर कराता हूँ। फाइल क्या होती है, एक नेम होता है, ठीक है, जहां पर हमारे पास जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है इसको मैं क्या कराता हूँ, स्टोर कराता हूँ, ठीक है। जैसे अब इसको मैं स्टोर कहाँ कराऊंगा, सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे मैग्नेटिक डिस्क से मैग्नेटिक टेप में स्टोर कराता हूँ, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि फाइल सिस्टम की मैनिपुलेशन होता है, ये क्या करता है, यहाँ पे प्रोग्राम को क्या की जरूरत होती है, नीड होती है कि ये क्या कर सके, रीड कर सके पर्टिकुलर फाइल को या राइट कर सके पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये जो है प्रोग्राम की जो जरूरत होती है, प्रोग्राम की जो आवश्यकता होती है कि फाइल को हमें रीड करना है या फाइल को राइट करना है, ये फैसिलिटी हमें किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की सर्विस होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी कम्युनिकेशन की। अब देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या हो रहा है कि हमारे पास सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। अब इन प्रोसेस के बीच में हमें क्या कराना पड़ता है, कम्युनिकेशन कराना होता है, ठीक है। हम प्रोसेस का कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे सेकंड यूनिट में, ठीक है। तो प्रोसेस, सबसे पहले हम प्रोसेस के बारे में बताएं कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस जो होता है एक इंस्टेंस होता है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का, जहां पे हम इसको क्या कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। प्रोग्राम इज ए इंस्टेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, जहां पर हम इसको क्या कराएंगे, पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। और ये कंटेन करता है प्रोग्रामिंग कोड को और उसकी करंट एक्टिविटी। सबसे पहले हम बात करें प्रोसेस की। प्रोसेस एक प्रकार का क्या होता है, प्रोग्राम होता है जहां पे हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, और ये कंटेन करता है प्रोग्राम के कोड को और उसकी करंट एक्टिविटीज, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है कि कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, तो प्रोसेस को जरूरत क्या की होती है, प्रोसेस को हम क्या कराते हैं, स्वैप कराते हैं, ठीक है। स्वैप क्यों कराएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, ओवर इन्फॉर्मेशन विद अदर प्रोसेस, क्योंकि हमें क्या करना है, जो अपनी इन्फॉर्मेशन है एक प्रोसेस की, दूसरी प्रोसेस को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, उसको स्वैप कराना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस का कंसेप्ट ये है कि प्रोसेस जो है ये जरूरत, ये प्रोसेस की नीड किसको होती है, मतलब प्रोसेस की नीड क्या की होगी, इन्फॉर्मेशन की होगी, जिसके थ्रू हमें उसको क्या कराना पड़ेगा, स्वैप कराना पड़ेगा और दूसरी प्रोसेस को यूज करना, ठीक है। मतलब हम एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के बीच में इन्फॉर्मेशन को स्वैप करा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन करना होगा। एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेट करेगी और इन्फॉर्मेशन को क्या कराएगी, स्वैप करेगी, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती हैं। ये नंबर ऑफ प्रोसेस क्या होती है, जब एग्जीक्यूट होती है, ठीक, किसी पर्टिकुलर सिस्टम में, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम में,
तो ये क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी, और ये कम्युनिकेशन जो है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए क्या करता है, सपोर्ट करता है। भाई नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपके पास हैं, ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी सेम कंप्यूटर सिस्टम में या डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम। जब ये सेम कंप्यूटर सिस्टम या डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम में क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है, या हाँ एग्जीक्यूट होंगी, तो ये क्या करेंगी, कम्युनिकेट करेंगी, और ये कम्युनिकेशन जो है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो दैट इज ए अनदर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कम्युनिकेशन। कि प्रोसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन है, प्रोसेस के बीच में जो इंफॉर्मेशन है, उसको कम्युनिकेट करने का या इसको प्रोवाइड करने का जो काम है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एरर डिटेक्शन। अब जो एरर है, ठीक है, ये एरर जो होती है वो ऑकर होती है सीपीयू में, ठीक है, या इनपुट को डिवाइसेस में, या मेमोरी में, या हार्ड में, ठीक है। तो इन सब में क्या होती है, एरर ऑकर होती है, ठीक है, या आपका जो करंट प्रोग्राम यूजर प्रोग्राम है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि एरर जो है वो ऑकर होगी सीपीयू में, ठीक है, या किसमें और हो सकती है इनपुट डिवाइसेस में, या मेमोरी में, हार्डवेयर, ठीक है। जो ईच टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो एरर जनरेट हो रही है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन परफॉर्म करना होगा, ठीक है, जिससे आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट क्या कर सके, वर्क कर सके। तो ये जो टास्क है ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सिस्टम में एरर जनरेट हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सिस्टम में एरर डिटेक्ट हो रही है, ठीक है, या एरर क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, उसको जो डिटेक्ट करने का काम, उसको जो क्या करने का काम, उस पर कोई एक्शन करने का काम जो होगा, परफॉर्म करने का काम, वो किसका होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। तो दैट इज अनदर टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, या अनदर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एरर डिटेक्शन। फिर है आपका रिसोर्स एलोकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिसोर्स एलोकेशन। अब ये बोल रहा है जब भी हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल यूजर्स होंगे, या क्या होगा, मल्टीपल जॉब्स होंगे, हमारे पास मल्टीपल यूजर, मल्टीपल जॉब्स होंगे, या हम कह सकते हैं हमारे पास मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या पढ़ा था, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ये सब पढ़ा था। तो जब भी हमारे पास मल्टीपल यूजर्स होंगे, या मल्टीपल जॉब्स होंगे, या मैं कह सकता हूँ एक मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ जॉब्स क्या होंगे, रन होंगे कॉन्करेंट, नंबर ऑफ जॉब्स क्या होंगे, रन होंगे कॉन्करेंटली, ठीक है। अब इन जब नंबर ऑफ जॉब क्या होंगे, कॉन्करेंटली रन होंगे या एग्जीक्यूट होंगे, तो उनको क्या की जरूरत होगी, रिसोर्सेज की जरूरत होगी, और ये रिसोर्सेज जो है एलोकेशन का काम किसका होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा, ठीक है। रिसोर्स को जो एलोकेट करने का काम किसका होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, रिसोर्स एलोकेशन की बात कर रहे हैं। तो जब हमारे पास मल्टीपल यूजर्स होंगे या मल्टीपल जॉब्स होंगे, और ये मल्टीपल यूजर मल्टीपल जॉब्स कहाँ होंगे, मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में होंगे, जहां पर नंबर ऑफ जॉब्स क्या होते हैं, रन होते हैं कॉन्करेंटली। अब उन जब जॉब रन होंगे तो उनको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, और ये रिसोर्स एलोकेशन का काम जो होगा वो किसका होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा, ठीक है, जिससे हम अपने प्रोग्राम को क्या कर सकें, इजिली अपने जॉब को इजिली क्या करा सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। तो दैट इज अनदर सर्विस प्रोवाइड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग इन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ठीक। तो अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रैक होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, जहां पे यूजर क्या कर रहा है, कितने और किस टाइप की रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, ठीक है। हमारे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि जो यूजर है जो यूज करेगा, हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, किस टाइप की और कितनी रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे दैट इज अकाउंटिंग, ठीक। हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, या एक ट्रैक मेंटेन करके रखता है, या अपने पास एक ट्रैक रखता है जहां पर ये बताएगा कि किस यूजर के द्वारा कौन सी और कितनी कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज किया जाता है, ठीक है। वही रिसोर्सेज की काउंटिंग होना जरूरी है, क्योंकि हर प्रोसेस को या हर जॉब को जब भी एग्जीक्यूट होगा उसको रिसोर्सेज की जरूरत होगी, ठीक है। हम बात करते हैं प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी की। तो प्रोटेक्शन जो है इन्वॉल्व करता है, ये इंश्योर करता है कि जो भी हम एक्सेस करेंगे सिस्टम रिसोर्सेज को, कंट्रोल में हो। प्रोटेक्शन इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट ऑल एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज इज कंट्रोल, मतलब जो भी हम सिस्टम की रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो, कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक। और सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी बताता है सिस्टम को कि जो आउटसाइडर होगा उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, यूजर ऑथेंटिकेशन। अगर वो यूजर क्या होगा, ऑथेंटिक होगा, तभी उस क्या कर पाएगा, सिस्टम की जो सर्विसेज है उसको क्या, या उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या कर पाएगा, यूज कर पाएगा, ठीक है। तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में क्या बताया कि प्रोटेक्शन इन्वॉल्व करता है और इंश्योर करता है कि जब
सिस्टम एक्सेस करते हैं रिसोर्सेज को, ठीक है, जितनी भी रिसोर्सेज होगी उसको अगर एक्सेस करेंगे सिस्टम रिसोर्सेज को तो कंट्रोल में होना चाहिए। दूसरा सिक्योरिटी ये बताता है सिस्टम के बारे में, सिस्टम को, कि जो भी आउटसाइडर होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट होगी किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज की या पर्टिकुलर सर्विस की, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑथेंटिक होना चाहिए। दैट इज योर सिक्योरिटी। तो इस तरह से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहला था प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम को हम लोड करा देते हैं मेमोरी में और वो एग्जीक्यूट होगा। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है या एग्जीक्यूट होता है उसको रिक्वायरमेंट होती है इनपुट आउटपुट की, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन हमने ये बताया कि प्रोग्राम को जरूरत होती है जब भी ये फाइल को रीड करेगा या राइट करेगा, और ये सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन में हमने क्या बताया कि प्रोसेस को जरूरत होती है इंफॉर्मेशन की जो किसी दूसरी प्रोसेस के द्वारा क्या की जाती है, सर्व कराई जाती है या यूज की जाती है। एरर डिटेक्शन की, तो जब भी कोई एरर ऑकर होती है सीपीयू में या इनपुट डिवाइसेस में या मेमोरी हार्डवेयर में, तो इसका जो एरर डिटेक्शन का जो वर्क होगा या एरर डिटेक्शन का जो टास्क होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। रिसोर्स एलोकेशन, जब हमारे पास मल्टीपल यूजर या मल्टीपल जॉब्स होते हैं जो कि रन होते हैं कॉन्करेंटली, तब हमें रिसोर्स की जरूरत होती है और ये रिसोर्स जो है एलोकेट की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अकाउंटिंग, किस यूजर के द्वारा कौन सी और कितनी कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है, इसका हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन में हम इन्वॉल्व करते हैं कि अगर हम कोई सिस्टम की रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो कंट्रोल में होना चाहिए। और सिक्योरिटी ये बताता है कि अगर हम सिस्टम की रिसोर्सेज को या सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं, जो आउटसाइडर रिक्वायरमेंट होती है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस। तो अब इस तरह से हमें जो हमारा डायग्राम है, ठीक है, और उस डायग्राम के हिसाब से पहले हमने यूजर इंटरफेस के बारे में पढ़ा था, जो पहला इसका पॉइंट था इस डायग्राम के हिसाब से, दिस इज फर्स्ट वन, ठीक है। फिर हमने ये सारी सर्विसेज के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिस्टम कॉल की बात करते हैं, ठीक है, जो इसका पॉइंट है दैट इज सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल क्या होता है? ये एक प्रकार की सर्विसेज होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है यूजर प्रोग्राम को या एप्लीकेशन प्रोग्राम को, ठीक है। सिस्टम कॉल क्या होता है? प्रोवाइड करता है सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कॉल क्या करता है? प्रोवाइड करता है सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द यूजर प्रोग्राम बाय एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब देखिए यहाँ पे एपीआई का यूज हुआ है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये भी एक प्रकार का इंटरफेस है एपीआई, ठीक है। तो सिस्टम कॉल के दौरान क्या करते हैं? सिस्टम कॉल एक सर्विस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, यहाँ किसके लिए? यूजर प्रोग्राम्स के लिए, या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। और ये इंटरफेस होगा किसके बीच में? प्रोसेस के बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो अलाउ करेगा कि यूजर लेवल प्रोसेसेस जो है रिक्वेस्ट कर सके सर्विस को ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम कॉल कुछ नहीं होता है, सिस्टम कॉल एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। सिस्टम कॉल क्या प्रोवाइड करेगा? सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके यूजर प्रोग्राम के लिए बाय एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हमारे पास क्या होता है? एपीआई होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो क्या करता है? इस सर्विसेज को प्रोवाइड, ठीक है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रोवाइड करेगा इंटरफेस, कौन? सिस्टम कॉल, इसके बीच में प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, ठीक है। और जो क्या करता है? यूजर लेवल प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा सर्विस और ऑपरेटिंग, ठीक है। क्योंकि अब देखिए अभी हमने प्रोसेस का कम्युनिकेशन पढ़ा, क्योंकि हमारे पास सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोसेस होती हैं और ये आपस में एक दूसरे से क्या करती है? कम्युनिकेट करती है। इसी तरह से प्रोसेस के बीच में, प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में अगर हमें इंटरफेस प्रोवाइड करना है, प्रोसेस और सिस्टम के बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अगर हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है या इंटरफेस प्रोवाइड करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? सिस्टम कॉल को यूज करते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम कॉल्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? इंटरफेस का काम करते हैं प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। तो दैट इज द टास्क ऑफ द सिस्टम कॉल, ठीक। तो इस तरह से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस के बारे में पूरा ओवरव्यू पढ़ा, ठीक है। जो डायग्राम में दिया हुआ है उसके हिसाब से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे जो पॉइंट्स हैं जो कि इस पूरे डायग्राम में बताए गए हैं उसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो पहले हमने यूजर इंटरफेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जीयूआई, तीन टाइप के इंटरफेस होते हैं, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बैच इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। फिर हमने सर्विसेज के बारे में पढ़ा और सिस्टम कॉल के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता ही है, और हार्डवेयर आपका क्या होता है? जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं वो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो दैट इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, ठीक। अब नाउ हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, इसमें क्या चीजें बताई गई है, क्या कवर किया, उसकी हम बात करते हैं। तो जो डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो इजी टास्क नहीं होता है, नॉट इन इजी,
बट कुछ अप्रोचेस होती हैं जो कि क्या करती हैं, इसको सक्सेसफुली डन करती हैं और डिजाइन करती हैं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का इजी नहीं होता है। ठीक है, हमारे पास कुछ अप्रोचेस होती हैं, उस अप्रोचेस के थ्रू हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क को सक्सेसफुली। ठीक है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या होता है, वेरी होता है, जो कि डिपेंड करेगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसे हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, डॉस की बात करें, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, या हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की बात करें, या हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स की बात करें, तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर वो डिफर करता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सबका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर हो एक सा हो, तो जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर होगा डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो डिपेंड वेरी करेगा और डिपेंड करेगा उसके ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिफाइनिंग गोल एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, गोल और स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑपरेटिंग। हमारा क्या गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का और क्या स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और ये चीजें जो हैं इफेक्ट करती हैं चॉइस ऑफ हार्डवेयर और टाइप ऑफ सिस्टम, कि हमारा हार्डवेयर का चॉइस क्या है और हमारा टाइप ऑफ सिस्टम क्या है। तो डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में हमने बताया कि डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है वो इजी टास्क नहीं होता है, इसके लिए हमारे पास कुछ अप्रोच होती है, जो अप्रोचेस क्या करती है, डन करती है सक्सेसफुल डिजाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, और इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो वेरी करता है, डिपेंड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे। हम स्टार्ट करते हैं जहां पे हम डिजाइन डिफाइन करेंगे गोल और स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो कि इफेक्ट करता है चॉइस ऑफ हार्डवेयर और उसके टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन के आगे हम देखते हैं कि यूजर गोल और सिस्टम गोल क्या होता है। सबसे पहले हम गोल की बात कर रहे हैं, तो यूजर का गोल क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम की, और सिस्टम का गोल क्या होगा। तो यूजर का गोल क्या बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कन्वीनियंट होता है या कन्वीनियंट टू यूज होता है, और इजी टू लर्न, रिलायबल, सेफ और फास्ट होता है। अब देखिए यूजर गोल क्या बोल रहा है कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, यूजर ऑफ द कंप्यूटर ऑफ द यूजर और हार्डवेयर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कन्वीनियंट टू यूज होता है, हम आसानी से उसको यूज कर सकते हैं, उसको आसानी से लर्न कर सकते हैं, रिलायबल होता है, सेफ और फास्ट होता है। अब सिस्टम गोल क्या बोलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इजी टू डिजाइन होता है। क्या होता है, इजी टू डिजाइन होता है, इंप्लीमेंट और मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल होता है, रिलायबल और एरर फ्री और एफिशिएंट होता है। सिस्टम गोल क्या कह रहा है, ये बात कर रहा है, डिजाइन की बात कर रहा है कि इसको हम आसानी से डिजाइन कर सकते हैं, इंप्लीमेंट और मेंटेन कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है, रिलायबल और एरर फ्री और एफिशिएंट होता है। तो ये क्या होगा, यूजर गोल और सिस्टम गोल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन। ठीक, हम बात करते हैं आगे कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं डिजाइन और ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ये बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेपरेशन करते हैं कंसर्न पॉलिसी और मैकेनिज्म। हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, पॉलिसी और मैकेनिज्म। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न पॉलिसी की अगर हम बात करें तो व्हाट विल बी डन, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, व्हाट विल बी डन। और मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो हाउ टू डू इट, और हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी डन किस तरह से हम करेंगे, ठीक है, और हाउ टू डू इट, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए। तो मैकेनिज्म ये डिटरमाइन करता है कि जो हमारे पास कुछ पॉलिसीज होती हैं, इसके थ्रू क्या करें, डिसाइड करें कि व्हाट विल बी डन, हमें क्या करना है। ठीक है, तो जो सेपरेशन ऑफ पॉलिसी है, ठीक है, मैकेनिज्म के लिए वेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, और ये अलाउ करता है मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात की जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करेंगे, एक सेपरेशन ऑफ कंसर्न पॉलिसी और एक मैकेनिज्म। तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न पॉलिसी जो है क्या कह रहा है, व्हाट विल बी डन, हमें क्या करना चाहिए, और मैकेनिज्म क्या बोल रहा है कि हाउ टू डू इट, और हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म जो है डिटरमाइन करेगा कि हाउ टू डू समथिंग, पॉलिसी हम किस तरह से क्या करें, हाउ टू डू समथिंग हम क्या करें, और पॉलिसी डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये सेपरेशन ऑफ पॉलिसी है पर्टिकुलर मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होती है, और ये अलाउ करती है मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, अब ये सारी चीजें जो हैं इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन में आती हैं। ठीक है, दो हमने प्रिंसिपल यहाँ पढ़े, मैकेनिज्म और पॉलिसीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे एक जनरल कंसेप्ट पढ़ा, यूजर गोल क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिजाइन। तो बेसिकली इस पूरे पीपीटी में हमने दो चीजों पे यहाँ पे फोकस किया। ठीक है, पहला हमने फोकस किया किस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस पे। तो हमने एक डायग्राम देखा था जहाँ पर एक डायग्राम के को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, जिसमें आपका सबसे पहला पार्ट था यूजर इंटरफेस का, फिर सिस्टम कॉल, और फिर आपका क्या था ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन पे एक जनरल कंसेप्ट की बात की कि किस तरह से हम उसको डिजाइन करेंगे और किस तरह से इसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे,
तो इसने बताया कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है, इजी नहीं होता, बट हमारे कुछ अप्रोच होती है जिसके थ्रू उसको सक्सेसफुली क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, वो डिपेंड करेगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले हम गोल की डिफाइन करेंगे और स्पेसिफिकेशन बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि चॉइस ऑफ हार्डवेयर और टाइप ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यूजर गोल और सिस्टम गोल की हमने बात की अलग अलग तरीके से। फिर हमने दो पॉलिसी पे प्रिंसिपल डिस्कशन किया, पॉलिसी और मैकेनिज्म, और वहां पे हमने दोनों चीजों को डिस्क्राइब किया, ठीक है। अब हम लर्निंग आउटकम्स पे आते हैं कि इस पीपीटी को पढ़ने का हमारा क्या लर्निंग आउटकम्स होता है। सबसे पहले हम स्टडी क्या किया, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट सर्विसेज के बारे में जाना, ठीक है। हमने कंसेप्ट बताया, ठीक है, जहां पे हम क्या बता रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन के बारे में बता रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंटेशन के बारे में, ठीक है। ये हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे, ठीक है। और ये सारी बुक्स को हमने फॉलो किया, ठीक है, जो हमने पढ़ी। ऑपरेटिंग सिस्टम गैल्विन की सबसे बढ़िया बुक है, फिर टेनेनबॉम की बुक आती है, इसको भी हमने किया, ठीक। हमारे पास सैंडविच लर्निंग की बुक भी है और प्रतिभा पाल, ये हमने रेफरेंसेस बुक हमने ली हुई, ठीक है, जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द this PPT describe operating system service and design and implementation of operating system. Thank you, students. Thanks a lot.